स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में दोस्तों। तो अभी हम ईंट भट्ठे के ऊपर में आए हुए हैं और आप लोग बहुत दिनों से कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि ईंट भट्ठा खोलने से पहले इसमें कितने सामान और क्या क्या सामान लगते हैं। तो आज वही चीज़ के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे, क्योंकि वो मतलब कुछ चीज़ ऐसा है कि दिखा नहीं पाएंगे लेकिन बता सकते हैं बोल करके। तो अगर भट्ठे आप खोलते हैं तो सबसे पहला काम आपको मिट्टी खोदाई करने के लिए सबसे पहला काम होगा जेसीबी एक मशीन लेनी पड़ेगी। अगर वो ना हो तो भाड़े किराए पे आप ले लें। फिर उसके बाद पकमेल लेना पड़ेगा मिट्टी बनाने के लिए, ताकि पथेर में आप ईंट पथाई करने के लिए देंगे पकमेल एक चाहिए। और अगर आपका भट्ठा 20 लाख का कैपेसिटी का है, मतलब 20 लाख का राउंडिंग का, तो उसमें 2 मशीन चाहिए। और आपको एक कोयला तोड़ने वाला मशीन चाहिए, क्योंकि ये जो जिग जैग भट्ठे हैं, हाइड्रा भट्ठे हैं, उसमें पहले क्या था ना, बड़े जो सादे भट्ठे थे फिक्स चिमनी वाले, वो इतना बड़ा स्टीम को डाल दिया जाता था उसमें, और वो कोयला अच्छे तरीके से नहीं जल पाता था। इसलिए इस जिग जैग और हाइड्रा भट्ठे के लिए पीस करके ही कोयले को डालना पड़ता है, ताकि वो अच्छे से जल सके और टेम्परेचर अच्छा मेंटेन रख सके। तो कोयले तोड़ने की मशीन हो गई। फिर उसके बाद फार्मा हो गया, जो साँचा ईंट बनाने की जो होती है। उसके बाद जो ये मोहरी ढकने के लिए जिसमें कोयला डाला जाता है, वो लगभग 120 पीस लेनी पड़ती है। इधर आके दिखाइए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मोहरी बना हुआ है साइड जगह जगह पे, तो ये चेंबर बाई चेंबर है। इसमें मतलब लगभग 120-130 पीस रखनी पड़ेगी। तावा जिसको बोला जाता है, ये कोयले डाल करके ऊपर से ताबे को, ये मोहरी को बंद किया जाता है ताबे से। और फिर 2 हुक्के लेने पड़ेंगे, 2-4 मतलब 4 हुक्के बना लीजिएगा। इसे जो मोहरी को उठाया जाता है, अब यहाँ पे है नहीं पकड़ करके दिखाते, वो रनिंग सीजन में दिखा सकते हैं। अभी सारा चीज़ को पैक करके रख दिया गया है ऑफिस के अंदर में। और 4 चम्मच कम से कम, बहुत गर्मी है भाई यहाँ पे, 4 चम्मच आपको रखने पड़ेंगे, ताकि जैसे वो ड्राम में से कोयले उठा करके डाला जाता है इसमें। और लगभग 12 पीस ड्राम, मतलब 2 ड्राम आप एक्स्ट्रा बना लीजिएगा, 14 पीस ड्राम आपको रखने पड़ेंगे, ताकि उसमें कोयला डाल सके। हाँ, बाग से जो लेकर के जाते हैं कढ़ाई कोयले लाने के लिए, वो भी आपको 4 रखने पड़ेंगे। राबिस में इनके लिए 4 कढ़ाई वो भी रखने पड़ेंगे, बाग से बनाया जाता है। इतना सा कटौती आप लोग देखे भी होंगे। और ये 2 जो सेंट बॉक्स देख रहे हैं, ये भी 2 रखने पड़ेंगे आपको। और मुख्य काम इसका है जिग जैग भट्ठे में खास करके, अगर ये हैं तभी आपके भट्ठे सही सलामत चलेंगे। और इधर आजा, 2 ये रखने पड़ेंगे, 2 इसके साथ साथ इसका चाबी भी रखने पड़ेंगे। इसके अंदर से चाबी घुसा करके, और चाबी से ही कंट्रोल किया जाता है धुआं को। और ये जो चटाई देख रहे हैं, स्लैब इसको हम लोग बोलते हैं, ये लगभग 32 पीस ये भी रखने पड़ेंगे, इस साइड और वो उस साइड मिला करके 32 पीस रखेंगे तो हॉल को बंद किया जाता है इसमें। और जो ये सेंटर नाला का चाबी है, मेन चाबी, वहाँ जूम करके दिखाइए, उसको वहाँ पे लगा हुआ है, अभी आप लोगों को दिखा देते हैं उसको भी। आ जाए इधर, ये जो सेंटर नाला का जो चाबी देख रहे हैं, वो चाबी को भी 2 बनवानी पड़ेगी, क्योंकि मुख्य काम उसका भी, अगर उसको हटा दें तो आप भट्ठे में फेल हो जाएंगे। मिस्त्री कितना भी कुछ कर ले, वो कहानी झंड ही कर देगा, टोटल का टोटल ही 2 नंबर 3 नंबर निकाल देगा। और भी लगभग आपको 60 से 70 पीस छोटा वाला बाल्टी लेकर के आना पड़ेगा भाई, क्योंकि वो पथेरे लोग को जो दिया जाता है फार्मे को फुलाने के लिए, रांची वाले लोग को दिया जाता है नहाने वहाने के लिए, पानी उनी पीने के लिए, वो छोटी वाली बाल्टी लेनी पड़ेगी आपको 60 से 70 पीस। और टांगी, जिसको आप लकड़ी उकड़ी फाड़ने के लिए, लोहे का हथौड़ा जो होता है, वो भी लेना पड़ेगा 1-2 आप लोगों को। और ट्रैक्टर तो आपको 1-2 रखने ही पड़ेंगे भट्ठे में। अगर स्टार्टिंग है, कमज़ोर पार्टी हैं आप लोग, तो कम से कम 2 ट्रैक्टर या 1 ट्रैक्टर ज़रूर रखिएगा उसी से, ताकि आप ईंट उट बेचने में समस्या ना आए आपको। लगभग 30 से 40 पीस आपको कुदाल भी, फड़ुआ जिसको बोला जाता है, वो भी रखना पड़ेगा पथेरी को पूरा चिकना करने के लिए। तो मतलब भट्ठे लाइन में फड़ुआ तो भट्ठे लाइन में मतलब इतना ज़्यादा सामान की आवश्यकता होती है कि अगर एक चीज़ को अगर हम जुड़ाएं तो लगभग बहुत सारे सामान हो जाएंगे, लेकिन उतना चीज़ जुड़ाने में, बताने में संभव अभी यहाँ पे बिल्कुल है नहीं। बहुत सारे तो ऐसे चीज़ है जिनका हमें मतलब अचानक से याद भी नहीं आ रहा है। मतलब ये प्रमुख चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ है इतना, मतलब ये सब चीज़, तो हम वो सब चीज़ के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दिए। मतलब ये सब इम्पॉर्टेंट है कि ये सब रहेंगे तभी आपके भट्ठे चल पाएंगे, नहीं तो नहीं चल पाएंगे। तो अगर आप लोगों को और चीज़ के भी बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आप लोगों के बीच में छोटी छोटी जानकारी शेयर करते रहेंगे और आप लोगों को बताते रहेंगे।
तो ये ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर से मिलते हैं एक हंसता खेलता वीडियो के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।